सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मेरा जय श्री राम। आज विकसित भारत जी राम जी के ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई है। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता DS ठाकुर जी जो मुख्य वक्ता के रूप में आए हैं। हमारे साथ पूर्व मेरे विधायक श्री पवन नायर जी, हमारे प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य भाई जय सिंह जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष कांता ठाकुर जी, SC मोर्चा के अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित मंडल अध्यक्ष और पत्रकार बंधु, आप सभी का इस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आग्रह करूँगा DS ठाकुर जी से इस वार्ता को शुरू करें। जी राम जी जो 2025 में मनरेगा का नाम पे जो राम जी का नाम आया है, उसमें कांग्रेस वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें दिखते शुरू हो गई। 2025 में जो एक्ट है उसमें जो रोज़गार गारंटी योजना थी उसको 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन कर दिए गए और एक हफ्ते के अंदर जो है जो काम करने वाले मजदूर होंगे उनको पेमेंट की जाएगी और साथ में जिनको रोज़गार नहीं मिला है उनको रोज़गार भत्ता ही मिलेगा। 2005 में इसका नाम जो था मनरेगा के नाम पे था कांग्रेस सरकार के टाइम में। 2009 में फिर इसका नाम जो है मनरेगा रखा गया। तो कांग्रेस वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि जी हमारे महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी का नाम चेंज करके इन्होंने जी राम जी रख दिया। इस मनरेगा के एक्ट में जो मोदी सरकार ने अब नया जो कार्य शुरू होंगे, जैसे हमारे भवन बनेंगे, सड़कें बनेंगी और जल स्रोत बनेंगे, जिससे जो पानी का स्तर नीचे कम हो रहा है उसका भी इसमें रोज़गार के साधन रखे गए हैं। और साथ में इसमें जो प्रावधान रखा गया है कि हमारे जो गांव का विकास हो, विकसित भारत हो, इसमें तभी हम आगे बढ़ेंगे, भारत आगे बढ़ेगा जब गांव का विकास होगा। 2025 में जो अब नया जो एक्ट आया है उसमें जो हमारे लोगों को रोज़गार के अनेकों साधन जो उपलब्ध होंगे वो जो हैं जो पहले नहीं थे उसको आगे इस एक्ट के प्रावधान से मिलेंगे। हम अब जैसे हिमाचल प्रदेश जो हमारी पहाड़ी राज्य हैं उसमें 90-10 की ही रेशो है, पर जो कांग्रेस वाले ने जो इसमें प्रचार किया है कि अब जो है 60-40 की रेशो होगी, ऐसा नहीं है। जो पहाड़ी राज्य है उसमें 90% जो है केंद्र सरकार देगी और 10% जो है इसमें प्रदेश सरकार का परसेंटेज रहेगी और जिससे जो है हमारे पूरे गांव का विकास होगा, जिसमें हर वर्ग जो इसमें उसका उनको लाभ मिलेगा। और साथ में जो हमारे मोदी सरकार ने जितनी भी योजनाएं लाई हैं वो हमारे गरीब किसान बागवानों के लिए हैं और इसमें जो है रोज़गार के साधन के साथ साथ जो है अनेकों कार्य भी गांव में होंगे। अब जो है मोदी सरकार ने जो इसमें अमेंडमेंट की है कि पंचायत स्तर पे ही ग्राम सभा में जो है 50% जो कार्य हैं उसी में ही जो डिसाइड करेगी ग्राम सभा और वही कार्य शुरू होंगे। अब 50% जो कार्य तुरंत जो शुरू होंगे, पहले जैसे ग्राम सभा से पास होता था उसके बाद जिला में आता था, उसमें ऐसा भी कोई अब प्रावधान नहीं है। साथ में जो कांग्रेस सरकार ने जो पिछले अपने कार्यकाल में जो उन्होंने इस एक्ट में जो प्रावधान किए थे, अब जो नया एक्ट आया है इसमें जो अब हमारे लोगों को जो है काफ़ी इसमें रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे।
पर जी राम जी से कांग्रेस को बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि महात्मा गांधी जी जब वो इस देश को आगे बढ़ाने में और गांव का विकास कैसे हो, उसको मोदी जी ने विकसित भारत के का नाम दे के इसको आगे बढ़ाया है। स्वच्छता के ऊपर काम किया है और जितने हमारे शौचालय थे जो काफ़ी गांव में नहीं बनते थे, करोड़ों शौचालय जो है मोदी जी ने बना के दिए हैं। तो कांग्रेस ये बात नहीं कहती कि भाई महात्मा गांधी जो थे, जिनका जो सपना था, वो मोदी जी ने उसको पूरा करने में, पूरे भारतवर्ष को आगे लाने में पूरा प्रयास किए हैं। और भारतवर्ष जो है आज हमारा पूरे विदेशों में जो है उसका नाम है। आज हमारी भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, पर कांग्रेस को ये हाजम नहीं हो रही है। वो अपने गरीब लोगों का जो है विकास नहीं चाहती है, जबकि मोदी जी जो है हर गरीब किसान बागवान की आय दुगनी हो और हर किसान जो है अपनी आय दुगनी करे। अपना किसान सम्मान निधि जो है हर के खाते में पड़ रही है। करोड़ों घर जो है मोदी जी ने गरीबों को दिए हैं, ये कांग्रेस वालों को हाजिर नहीं हो रहे हैं। इसलिए राम जी का नाम जो है उनको लेने में बहुत बड़ी दिक्कत है। और जो विकसित भारत है, जब गांव का विकास होगा तो पूरा भारतवर्ष जो है 1947 तक जो पूरा विश्व का गुरु बनेगा और 2047 तक विश्व का गुरु बनेगा। पर कांग्रेस को ये बहुत दिक्कत हो रही है कि राम जी के नाम पे जो मनरेगा का नाम रखा गया है वो उन्होंने विरोध करने शुरू कर दिया है कि जी राम जी का नाम रखने से जो है विकास कम हो जाएगा। और जो 60-40 की रेशो वो बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़ी राज्यों में जो है 90-10 की रेशो है। और मोदी सरकार ने जब से कार्यकाल संभाला है तब से मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि हमारी सरकार के टाइम में यूपीए की सरकार थी, तो इनके कार्यकाल में 2005 से 2013 तक 14 तक जो है इन्होंने जो मनरेगा के ऊपर खर्च किया 2,13,220 करोड़ रुपए, और इसमें कार्य हुए 153 लाख कार्य हुए। 2024 से और 2021 तक 22 तक जो हमारे जो 10 साल में जो कार्य हुए 2024 से 14 से लेकर 24 तक, वो हमारे केंद्र की मोदी सरकार ने जो मनरेगा के ऊपर खर्च किया है 8,53,810 करोड़ रुपए, और 4 गुना ज़्यादा जो है मोदी सरकार ने जो है ग्रामीण रोजगार गारंटी के ऊपर खर्च किया है। और इसमें जो कार्य हुए हैं 862 लाख कार्य हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस जो गरीबों की तेजी बन रही है उनके कार्यकाल में और मोदी जी के कार्यकाल में जो है 10 गुना जो है उसका बजट का ज़्यादा प्रावधान रखा गया है। और इसमें जो है अब जो मोदी सरकार ने इस एक्ट के अमेंडमेंट में जो है जो कार्य पहले नहीं होते थे, जैसे महिला मंडल भवन नहीं बनते थे और सड़कों का निर्माण करना मुश्किल हो जाता था और सेल्फ हेल्प ग्रुप के कार्य नहीं होते थे और महिलाओं का उत्थान कैसे हो, इसमें सारे इस एक्ट में जो है मोदी जी ने प्रावधान किया है, जिसमें गांव का विकास भी होगा और 2047 तक जो है भारत जो है विकसित भारत के रूप में आपको देखने को इसका मैप मिलेगा, जो महात्मा गांधी जी का सपना था। पर कांग्रेस जो है वो महात्मा गांधी जी को अपने बैंक वोट में यूज़ कर रही है, क्योंकि 2005 में जब नरेगा आया तब तो उनको महात्मा गांधी जी की याद नहीं आई, पर 2009 में उन्होंने महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया, महात्मा गांधी गारंटी योजना। तो टाइम टू टाइम जो है इसका नाम चेंज होता रहा है। 2009 के बाद 2025 में जो मोदी सरकार ने अपना कार्यकाल में जो अभी जी राम जी का नाम जो इन्होंने चेंज किया है, तो कांग्रेस के मित्रों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। केंद्र की जो यूपीए सरकार गठबंधन सरकार है, जितने भी घटक दल हैं, उनको गांव का विकास जो है पच नहीं रहा है, गरीबों का कैसे उत्थान हो, गरीब कैसे आगे बढ़े, इसलिए वो एक भ्रमित प्रचार कर रहे हैं
कि मोदी सरकार जो है गारंटी योजना बंद कर रही है। इन्होंने जी राम जी का नाम रख दिया है। अब जो है इसमें 60 और 40 की रेशो कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके माध्यम से आम समस्त जनता को मैं ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है गारंटी रोजगार योजना जी राम जी की जो है योजना है वो 90-10 की ही रेशो है। 90% जो खर्चा होगा केंद्र की मोदी सरकार करेगी और 10% का जो खर्चा प्रदेश में कांग्रेस सरकार का होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आपने कुछ पूछना तो पूछ। महात्मा गांधी से दिक्कत क्या है आपकी अपोजिशन में जो इलेक्शन लड़ती रही है आशा कुमारी जी, उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी से दिक्कत है भाजपा को, इसलिए नाम बदला गया है। जी राम जी की कांग्रेस को दिक्कत है और बहुत बड़ी दिक्कत है, छोटी दिक्कत नहीं है उनको। जी राम का नाम लेने में ही उनको दिक्कत है। आशा कुमारी तो कह रही है ना कि भाई नाम जो मर्जी रखो, उसमें से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया, उनका मतलब ये है बोलने का मतलब। देखो, जो आशा जी ने कहा कि जी राम जी के नाम पे हमें दिक्कत नहीं है और महात्मा गांधी जी के नाम पे उनको हटाने पे दिक्कत है। जो महात्मा गांधी जी का सपना था वो मोदी जी ने साकार किया है। स्वच्छता अभियान के ऊपर उन्होंने काम किया है। पूरा भारतवर्ष जो है स्वच्छता के ऊपर काम कर रहा है। और अंत्योदय जो महात्मा गांधी जी का सपना था उसको मोदी जी ने अंत्योदय योजना को अटल जी से लेकर और मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया है। और जो मोदी जी का सपना है कि विकसित भारत, वो ही महात्मा गांधी जी का सपना, उसी पे मोदी जी काम कर रहे हैं। पर कांग्रेस वालों को राम जी के नाम पे बहुत बड़ी दिक्कत है और राम का नाम लेने से उनको बहुत कष्ट होता है। योजनाएं वही हैं, सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। क्या लगता है? मैंने आपको आंकड़ा दिया कि यूपी की सरकार में 2005 से 2013 तक कितना खर्चा हुआ और कितने कार्य हुए। और 14 से 25 तक जो है मोदी सरकार ने 10 गुना ज़्यादा जो है उनसे हर वर्ष जो है खर्चा ज़्यादा किया ताकि हमारे गांव का विकास हो, हमारे किसान बागवान जो है इसमें आगे बढ़े। उसमें सिर्फ एक किया है कि जो फसल का टाइम है 60 दिन जो है, जब हमारी गंदम की बिजाई होती है या मक्की की बिजाई होती है, उस दौरान उन्होंने कहा है कि स्टेट वाइज जो है उसमें अपना किसान बागवान जो अपना काम करें। 60 दिन अगर साल में अपना वो खेती बाड़ी का काम करेंगे तो वहाँ से अनाज भी तैयार होगा और गांव का विकास भी होगा और हमारी जो ज़मीनें हैं उनको का भी उत्थान होगा। जो मनरेगा बचाओ प्रोग्राम कांग्रेस सरकार चला रही है वो सरासर गुमराह हमारी गरीब जनता को कर रही है। क्योंकि मोदी जी ने जन धन खाते खोले, किसान बागवान की आय दुगनी हो, उज्ज्वला योजना, गृहिणी योजना और ऐसी अनेकों योजना जो है उन्होंने गरीबों के लिए चलाई। जो कांग्रेस की सरकार ने, जो हिमाचल की सरकार ने सारी योजनाएं बंद कर दी। जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 10 गारंटियाँ जब चुनाव के टाइम उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में दी थी, युवाओं को हम रोज़गार देंगे, हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, 5 साल में 5 लाख रोज़गार मिलेंगे, दूध के रेट बढ़ाएंगे, गोबर के रेट बढ़ाएंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे और महिलाओं को हर महिलाओं को 1500 रुपये मिलेगा। तो ये तो आपके सामने ही है कि जो मोदी जी की गारंटी है वो पक्की गारंटी है और कांग्रेस की गारंटी जो है वो सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित रहती है, उसके बाद वो गारंटी भूल जाते हैं। सर ठाकुर साहब, एक आपने कहा कि पहले की तरह 50% जो है वो ग्राम सभा में ही पारित होकर मतलब कार्य किए जाएंगे और 50% क्या वो केंद्र सरकार करेगी? ऐसा नहीं है। हमारा पंचायती राज सिस्टम है 3 टायर सिस्टम। नहीं, पहले पंचायत में आता है, उसके बाद बीडीसी के पास जाएगा, उसके बाद जिला परिषद के पास जाएगा। इसमें ये अमेंडमेंट की गई है, जब जैसे ग्राम सभा में पास होगा इमीडिएट इफेक्ट से वो कार्य लागू हो जाएंगे, उसी टाइम लागू जो ग्राम सभा डिसाइड करेगी। और 50% जो 50% कार्य है ना वो ग्राम सभा में ही डिसाइड करके उसी टाइम वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, बीडीओ उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो कितनी चेंजिंग है, क्योंकि बड़ी दिक्कत देखी गई थी, जैसे कोई फ्लड आ जा रहा है, कुछ आ रहा है, तो ग्राम सभा से पास होकर के वो बीडीसी के और जिला परिषद तब तक वो टाइम जो निकल जाता है
जैसे ग्राम सभा हुई उसे इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया जाएगा।